जनाजे उठते हैं उनको ऑन मत करे। मदरसे पे बमबारी होती है, 70 बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करते शहीद होते हैं। मुझे आज भी याद है, बलूचिस्तान एक तकरीर मुकाबले के लिए मैं उस दिन जा रहा था यूनिवर्सिटी से, जिस दिन बाडोर पे ये ड्रोन हमला हुआ, 70 बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद हो गए। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट और हमारे इदारे क्या कह रहे थे कि बहाने हमने किया है, का सामने आए। अब ये सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद एक और फेज आता है, और इसमें आपको मैं फिर रिकमेंड कर दूंगा कि जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं अमेरिका में और दुनिया में, सिस्टम क्या है कि हमारी कुछ भी आपको मुतालिया पाकिस्तान में जो बताया गया वो आपकी तारीख है, जो आप लोगों को किताब किसी भी किताब किसी यूनिट की वो आपकी तारीख है, लेकिन सच कभी सामने नहीं आता। हम कभी हकायक लोगों के सामने नहीं लाते कि कौन सी जंग में हम किस तरह गए थे, क्योंकि पहले क्या था, 1979 में मुजाहिदीन थे, 9/11 के बाद अमेरिका जिसके कहने पे आपने जिहाद शुरू किया था, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द है, आपने कहा कि दहशतगर्द है। 20 साल आपकी मुजाहिदीन, फिर आपके दहशतगर्द, फिर अमेरिका के कहने पे उधर जिहाद, इधर अमेरिका के कहने पे ऑपरेशन। इस तरह नहीं चलता, इस तरह कौमें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह लोगों को ईंधन नहीं बनाया जाता। तो एक काम करे, हर 20 साल बाद 15 साल बाद अमेरिका और यूरोप इन ममालिक का काम है कि ये अपने डॉक्यूमेंट जो है, जो मुख्तलिफ फैसले होते हैं वो डिक्लासिफाई करते हैं। तो दहशतगर्दी के हवाले से जितने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है वो आप सब पढ़िए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसका इसमें क्या किरदार था और इससे क्या हकायक आपके सामने थे। मैं उसकी तफसीलात में नहीं चाहता क्योंकि मुझे हर पॉलिटिशियन का और हर इदारे के सरबराह की तमाम मुलाकातें याद है, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके सामने रखूं। अब मैं आ जाता हूं दूसरा फेज। ये फेज हो गया, फिर उसके बाद एक और फेज आता है कि पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ कि अमन आ गया, इमरान खान की हुकूमत है, एक ड्रोन हमला नहीं होता, कुछ नहीं होता, कहीं पे आप सुनते हैं तो क्या सुनते हैं जरा, कि आपका वजीरिस्तान के रास्ते से और बाडोर के रास्ते से भी आपने आगाज करना था। वजीरिस्तान के रास्ते आपका अफगानिस्तान से ट्रेड शुरू हो जाता है, आप वहां पे नए रूट्स जो है वो खोलना शुरू कर देते हैं। कादरी साहब यहाँ पे बैठे कि खैबर से कितने ट्रक्स आपके जाने लगे और किस तरह आपका यहाँ पे बिजनेस बढ़ता गया, ट्रेड बढ़ता गया। अच्छा, ये कौन सी टाइम पे हो रहा है? ये उस वक्त हो रहा है जब अशरफ गनी की हुकूमत है। मींस कि हमारा जो पूरा नेशनल नैरेटिव आप उन दिनों का देखे कि अशरफ गनी प्रो इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया उनकी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पे ईओ डिसइंफो लैब, अब इतने अटैक्स हुए, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हुए, ये तमाम चीजें आपको बताई जाती थी बार बार मीडिया पे, और आपके ऊपर इसके ऊपर सेमिनार्स भी होते थे, ब्रेकिंग न्यूज भी चलती थी। उस दौरान ये प्रो इंडियन गवर्नमेंट है, ट्रेड बढ़ रहा है, अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, यहाँ पे आपका कोई ड्रोन हमला नहीं हो रहा, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही। मलाकन डिवीजन में है, सिर्फ ईद के 3 दिनों में, आखिरी ईद जब इमरान खान की हुकूमत हटाने से पहले 3 दिनों में 60 बिलियन की आपकी टूरिज्म इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। 3 दिनों में 60 बिलियन स्वात और मलाकन आ गया, टूरिज्म में इजाफा हुआ। आपके बाडोर पे और वजीरिस्तान में नए टूरिज्म इलाके भी आप ढूंढने लगे, आपके 20-25 नए टूरिज्म स्पॉट्स आपने खोल दिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान को क्या कहते हैं कि टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफर तय किया। दहशतगर्दी से जाने लगते थे, अब टूरिज्म पे पहचाने जाने लगे। आपने वहां पे स्पोर्ट्स, आपने ट्रेड, आपने रूट्स खोले, आपने बिजनेस बढ़ा दिया। बल्कि मेरे पास खुद कम्युनिकेशन की वजारत थी, चाइना तक जाना शुरू हो गए। और मैं उस पर आता हूं कि जब अमेरिका का विड्रॉल हो रहा था तो उस वक्त हमने क्या कुछ किया था। एक और चीज हो गया कि पहली दफा फाटा में कुछ 4 साल पहले यहां पे धमाके नहीं हो रहे थे, अमन अरसे बाद देखा था लोगों ने। हालांकि आपको उनकी अभी रिहेबिलिटेशन करनी थी, क्योंकि 20 साल जब आपने पहला ऑपरेशन किया था 2004 में, तो 17-18 साल मसूद ट्राइब ये खान टांग और कराची में रह रहा था, वो वापस नहीं गया था। मीराली और मीरान शाह के बाजार तबाह हो चुके थे, उसकी अभी आपने रिहेबिलिटेट करना था। बाडोर में जो जनाजे उठे थे, जो नुकसान हुआ था, जो बाजार तबाह थी, वो अभी आबाद नहीं हुई थी। तीरा खैबर एजेंसी में अभी वो रिहेबिलिटेशन आपने करनी थी। कुरम और औरंगजेब के बाजार आपने अभी बहाल करने थे। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, अमन बरकरार, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू, उनको वापस बुलाना शुरू, फिर यहाँ पे लोकल बॉडीज इलेक्शन होता है। प्रोविंशियल असेंबली में पहली दफा 70 सालों में फाटा के लोगों को नुमाइंदगी मिलती है। 70 सालों में पहली दफा हर वलद कौंसिल की सतह पे
फाटा में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में क्यों बात कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज मतलब जलसे हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, हर गांव में निकल रहे हैं, कोई धमाका नहीं, कोई चीजें नहीं। आपने वहां पे इंटरनेट की बहाली के ऊपर काम शुरू किया, फाइबर ऑप्टिक बिछाना शुरू कर दिया, टेलीफोन जो नेटवर्क थे या बाकी मोबाइल नेटवर्क थे उनको आप ले जाना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है? रिजीम चेंज ऑपरेशन आता है। बल्कि रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले एक और फेज आता है, अफगानिस्तान से अमेरिका का विड्रॉल। अभी इम्तियाज साहब ने एक बात की, इम्तियाज गुल साहब ने, कि क्या पता नहीं था हमारे इदारों को कि जब अमेरिका ऐसे जाएगा तो यहां पे क्या सूरत हाल बनेगी और उस वक्त क्या होगा। मैं इस पे बात करने से पहले 2-3 चीजें बताऊं, खतरात क्या थे जब अमेरिका जा रहा था। पहला कि जब वो यहां पे जाएगा तो क्या अफगानिस्तान में खला क्रिएट होगी, और यहां पे कोई खला जब क्रिएट होगी तो क्या खाना जंगी शुरू होगी, और अगर खाना जंगी शुरू होगी तो उसका पाकिस्तान पे असर क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर हुकूमत एक का कायम होता है, चाहे वो तालिबान का है किसी और का है, तो फिर उसके बाद उसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा। जिस तरह नजरियात की आइडियोलॉजीज की भी बात हुई, यहाँ पे जब उनकी हुकूमत आई तालिबान की, तो यहाँ पे मुख्तलिफ आइडियोलॉजी तो फाटा वगैरह में जिस तरह जश्न मनाए गए थे। तो दूसरा इसका क्या होगा। तीसरा कि पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अमेरिका कभी शिकस्त और हार नहीं मानता, हारता हमेशा है, मानता नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि ब्लेम गेम शुरू होगा, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाएगा, और जब इल्जाम लगाए तो उससे पहले नैरेटिव बिल्डिंग भी शुरू कर दिया था उन्होंने कि किस तरह शिफ्ट करना है, ब्लेम गेम शुरू करना है, पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम शिफ्ट करना है, और सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर, इसके ऊपर भी काम शुरू हो गया था। एक ये था। हमारी क्या तैयारी थी जब हमारी हुकूमत इमरान खान की, उस वक्त ये तैयारी थी कि जो अमेरिका और यूरोप ने सोचा था पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने सोचा था, इमरान खान ने उनका बयानिया तहस नहस कर दिया। उन दिनों में 1-2 महीने मुसलसल इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया पे बैठे, कालम लिख के मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इदारों में CNN BBC वगैरह को इंटरव्यूज दे, पहले से बता दिया कि अमेरिका ये जंग में जाना गलत था, लोगों को मारना गलत था, पाकिस्तान का हिस्सा बनना गलत था, 80,000 हमारे जानों का नजराना दिया, इतने ड्रोन हमले हुए, इतने हमारे इकोनॉमिक लॉस हुआ, ये तमाम चीजें इमरान खान ने बताना शुरू कर दी। तो उनका जो बयानिया बनना था उसको तो तहस नहस कर दिया। दूसरा एक और फेस, मुझे याद है कि जब तारीख का ऐलान हुआ कि अमेरिका जाएगा, तो मेरे पास कम्युनिकेशन की वजारत थी और मैंने एक सेल बनाया था वहां पे, आप संजीदगी कारण देखें उस वक्त की हुकूमत का, कि हमारा रशिया के साथ MOU तैयार हो चुका था। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इन मुमालिक के वफूद बार बार पाकिस्तान आ चुके थे। रेडियो लिंक पे मेरी भी उनके साथ मीटिंग हो चुकी है। मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो बहुत कुछ हो रहा था। फिर 8-10 वज़रा की एक टीम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तैयार की, और हमारी मनसूबबंदी क्या थी। मुझसे कभी कभार मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी साहब भी पूछते थे, जफर हसन साहब थे उस वक्त, वो कहते सर आप तो रोज मीटिंग करते हो कि जब अमेरिका जाएगा तो पेशावर के सखानी बाजार एक दफा फिर तारीख की तरह यहाँ पे इकोनॉमिक हब बनेगा, ये रूट बनेगा, ये दरवाजा बनेगा सेंट्रल एशिया के लिए। क्योंकि अगर आपने गवादर जाना है, कराची जाना है, जिधर भी जाना है, आपने पेशावर से होके जाना है। पूरा फाटा में रोजगार और तरक्की के एक हमारी जो फिजिबिलिटी स्टडीज थी कि हमने चाइना के साथ जो बातचीत सेंट्रल एशिया की